खुशी का अवसर है कि हमारे देश की जो दो टीमें बहरीन के अंदर युवा एशियन गेम्स में कबड्डी की प्रतियोगिता में गई थी और दोनों टीमें गोल्ड मेडल लेके आई हैं। दोनों टीमों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये बहुत ही खुशी का अवसर होता है। जिस प्रकार से आप तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं, जब हमारे देश का खिलाड़ी जब खेलता है वो जब वो जीतता है तो हमारे देश की जो क्रिकेट को हाथ में लेकर जो धूल बजती है, उस समय हमारे देश के रहने वाले 140 करोड़ लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। जब वो भारत की धूल बजती है, हमारे देश का गौरव बढ़ता है, हमारे खिलाड़ियों का गौरव बढ़ता है और हमारे देश का जो मान सम्मान है पूरी दुनिया में ऊंचा होता है। और ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है खिलाड़ियों के बदौलत हुआ है, आपके बेटे की बदौलत हुआ है, जिसने कबड्डी में अपना जो हुनर दिखाने का काम किया है। आज मैं लाखन मात्रा की बात, वहां से एक बेटी है जो 7 बहनें हैं एक परिवार में, वो बेटी खेल के आई है, मेडल लेके आई है। इसी प्रकार से एक बेटा वहां से, एक बेटा आपके गांव से, एक रिडाना गांव से, आज 5 खिलाड़ियों से मिलने का मेरे को अवसर मिला है। और ये अवसर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को जगाने का काम किया था। गांव-गांव में स्टेडियम बनवाना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, खिलाड़ियों को रोजगार देना, खिलाड़ियों को मान सम्मान देना। कभी भी कोई हरियाणा का खिलाड़ी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मेडल लेके आया है तो करोड़ों रुपए इनाम के रूप में देने का काम किया है। करोड़ों से नीचे नहीं देते। आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि देने वाला प्रदेश है तो वो हरियाणा है। और हरियाणा जहाँ खेलों के नाम से जाना जाता है, वहाँ खेती के नाम से भी जाना जाता है, किसान के सम्मान के लिए भी जाना जाता है और सैनिकों के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के अनेक युवाओं ने तो देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करूंगा जिस प्रकार से अभी दीपक हुड्डा जी ने कहा था कि ये आगे तक रुकने वाला नहीं है। पूरा आशीर्वाद हमारी पार्टी का भी, हमारी सरकार का भी खिलाड़ियों के साथ है, आपके बेटे अजंता हुड्डा के साथ है। इसको रुकने हम ही नहीं देंगे और रुकने आप भी नहीं देना। आप इसी प्रकार से युवाओं को आगे खेलने का अवसर देना। मैं धन्यवाद करूंगा उन सब परिवारों को जो अपने बच्चों को घी दूध पिला के अच्छा नौजवान बनाने का काम करता है, जो परिवार अपने बच्चों को नशे से दूर रखने का काम करता है, वो भी बहुत सौभाग्यशाली है। क्योंकि अपने देश के अंदर अगर हमें अपने युवाओं को ठीक रास्ते पर लेके जाना है तो इस नशे की लत से भी बचाना पड़ेगा। और जब हमारे गांव में ये पहलवान तैयार हो जाएंगे फिर नशा अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि पहलवान की पहली ये निशानी होती है कि वो गरीब की कमजोर की मदद करता है, बुराइयों को दूर करता है। इसलिए मैं आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, किसानी नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपने एक होनहार बेटा जो इस देश के लिए दिया है और देश के लिए इन्होंने तो गौरव बढ़ाने का काम किया है। आदित्य हुड्डा को भी मैं बधाई देता हूँ और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से जो सहयोग राशि मिली है, जो इनकी मदद मिली है, किसी भी बात में कोई पीछे नहीं रहेगा। आज तक हरियाणा सरकार ने अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को और खिलाड़ियों को कभी भी उनकी मदद करने में पीछे नहीं रही है। आगे बढ़ के हम अपने खिलाड़ियों का मान और सम्मान करने का काम किया है, उसी प्रकार से हम खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबने हमारा सबका जो भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
क्या कुछ खिलाते पिलाते थे उनको जिस तरह से मैच खेला उन्होंने? अच्छा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद बड़ोली जी, जो पूरे दिन से ये जो हरियाणा प्रदेश के 8 लड़के और 4 लड़कियां यूटीएस देश में हमारा तिरंगा फहरा गए हैं, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। सुबह से उनके स्वागत में लगातार चल रहे हैं। पहले लखनऊ आजरा गांव में बेटी दीक्षा राठी, फिर तो अपने भारतीय टीम का कप्तान था निशांत राठी, फिर कावड़े नाना में गए हैं अखिल नरवाल और ईसाई गांव में जो आपका बेटा आदित्य हुड्डा खेले गया है, उसके सम्मान के लिए आए हैं। ऐसे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहम्मद बड़ोली जी, रोहतक जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, तुलसीराम हुड्डा जी, आपके दोनों सरपंच बड़ौली साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका तो आशीर्वाद बहुत बड़ा है। और दीपक निवास हुड्डा ने दोस्तों इशारों में आपको बता दिया है कि बच्चा प्रैक्टिस करता रहे, हर चीज को समझता है कि भाई हमारे बेटे का साथी आए, वो हमारा ही खिलाड़ी है, देश का ही खिलाड़ी है, हरियाणा प्रदेश का ही खिलाड़ी है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भी पाठ देखने लग रही है खाना चेयरमैन साहब के, इसलिए मैं डबल उड़ी चल रहा जी साहब नमस्कार। हो गया माता जी भाई आगे मंजूर तुलसीराम डलवा लो डलवा कर हाँ राम राम जी। क्या हो गया देखो लखनी दो डाले भाई साहब, पहले तो इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। परिवार की मेहनत और लड़के की लगन। परिवार वाले मना भी कर देते थे, जब सुबह 4 बजे उठकर खुद प्रैक्टिस पर जाता था। जब तक बच्चे की खुद की लगन नहीं हो तो वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इसकी खुद की लगन, परिवार का साथ
और कोचों के आशीर्वाद की वजह से आज गांव सांगी में पहला गोल्ड एशियन यूथ में आया है। इससे बड़े गर्व की बात और सांगी गांव के लिए क्या होगी। एक सांगी गांव नॉर्मल गांव से उठ के और बहरीन में गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से लेकर आया है। भाई साहब हमारी तो छाती चोरी होगी। आज हमारा बेटा गोल्ड लेकर आया है और ये तो यूथ एशियन का गोल्ड है। जो एशिया कप होगा उसमें भी हमारा बेटा गोल्ड लेगा होगा। मेहनती इतना है जी। ये तो आगे की क्या योजना है गांव में, क्योंकि आप ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं खेलों को लेकर? मेरी तरफ से जो भी गांव वासी है, सारा गांव खड़ा है, जो भी गांव वासी मेरे पास समस्या खेल के लेकर आता है, मैं उसी टाइम उसकी कोशिश करता हूं समाधान करने की। और सारे खिलाड़ियों के साथ मेरा साथ और समर्थन आशीर्वाद हमेशा रहता है। इनको आशीर्वाद देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी पहुंचे थे। आपने कुछ डिमांड भी रखी उनके सामने? बगैर डिमांड न कह दी, जो आप गांव मांग रखेगा वो सारी पूरी कर दी जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों के लिए पूरी न्योछावर है। बस खिलाड़ी एक बार मेडल ले आओ जी, पदकों की और जो भी है पुरस्कार तराशी, उसकी कोई कमी नहीं है सरकार के पास। गाँव ने भाई बहुत बढ़िया मान सम्मान कराया और भाई गाँव में धन्यवाद करना चाहूँ। मेरा इतना बढ़िया मान सम्मान कराया, जीत की खुशी में गाँव के धन्यवाद करना। जब खेलने गए थे क्या चल रहा था मन में?